मसलूबियत, क्रूसीफिक्शन ऑफ क्राइस्ट। तो अजीजों, क्रूसीफिक्शन का नाम ले तो सबसे पहले हमारे जहन में या आंखों के सामने क्या चीज आती है? क्रॉस, सलीब। तो सलीब को देखकर आम आदमी सोच सकता है, जिसको थोड़ा सा भी इसके बारे में पता है, जो मसीह को नहीं भी जानते, तो ये एक ऐसी तस्वीर पेश करती है जिस पे किसी शख्स को एक ब्रूटल डेथ, एक अजियतनाक मौत देकर मारा गया हो। क्रूसीफिक्शन, इस बात को लेकर, इस मौजू को लेकर आम जो इंसान के जहन में क्वेश्चन पैदा हो सकता है। हर कोई सोच सकता है, व्हाई क्रॉस? क्यों सलीब ही से मौत? अगर किसी चीज की इस शख्स को सजा भी दी गई तो व्हाई क्रॉस? क्यों और कोई चीज नहीं? देयर आर सो मेनी वेज टू गिव पनिशमेंट, यानी कि संसार करके, तलवार से जहर देके, यानी कि सो मेनी टाइप ऑफ पनिशमेंट कैन गिविंग टू द पर्सन जिसको सजा दी जाए। क्रॉस ही क्यों? लकड़ी ही क्यों? क्यों ये बातें हम देखते हैं? तो अजीजों, इस टॉपिक को या इस सब्जेक्ट को, मसलूबियत और क्रूसीफिक्शन ऑफ क्राइस्ट, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम दो तरह के ग्रुप हैं जो क्रूसीफिक्शन को लेकर बात करते हैं। एक तो वो है जो खुदा पर यकीन नहीं रखते, किसी ऐसी सुपरनेचुरल पावर पर, इलाही ज़ात पर बिलीव नहीं करते, और दुनिया भरी पड़ी है आजकल इस तरह की, जिसे आमतौर पे हम तैरिये या एथियस्ट कहते हैं। वो यही समझते हैं कि ये सब चीज़ें जो है वो किस्से कहानियाँ हैं, इंसानों ने घड़ ली हैं। तो उनके साथ तो हम इन सुपरनेचुरल और फोकल फितरत बातों के लिए बहस नहीं कर सकते, क्योंकि जब हमारी बेस ही ये नहीं है, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के ऊपर उनका यकीन ही नहीं है। वो कहते हैं कि देयर इज नो गॉड, वो तो एक तरफ है, लेकिन खास जो खुदा की ज़ात पर ईमान रखते हैं, जिन लोगों का किसी ना किसी तरीके से गॉड, भगवान, अल्लाह या किसी तरीके के भी किसी एक ऐसी ज़ात को मानते हैं जो उनकी नज़र में भी खुदा है, गॉड है, और जिनमें सर फहरिस्त कौन है? आलम इस्लाम। सबसे ज़्यादा मुखालफत करने वाला जो ग्रुप है वो है आलम इस्लाम। और आलम इस्लाम के जितने भी फ़िरके हैं, हर एक फ़िरका जो है उसकी यही कोशिश है कि क्रिश्चियनिटी का ये जो सब्जेक्ट है, मसीह यीशु की मसलूबियत, सलीब पर उसका मसलूब होना, मर जाना, दफन होना और फिर तीसरे दिन जी उठना, इस बात के पीछे वो है कि देयर इज नो क्रूसीफिक्शन और डेथ एंड देयर इज नो रिजरेक्शन। जबकि चर्च की बिगनिंग या चर्च की पैदाइश ही क्या है? रिजरेक्शन ऑफ क्राइस्ट। इवन अगर मसलूबियत और डेथ को यकीन भी कर लेते, लेकिन मसीह जिंदा ना होता तो फिर भी चर्च ना होता। चर्च इसलिए है कि क्रूसीफिक्शन है। अगर क्रूसीफिक्शन है, डेथ भी है एंड देन रिजरेक्शन भी है, खुदा उनका जी उठना भी है। तो अजीजों, अगर हम कलाम मुकद्दस की तरफ जाएंगे तो इसकी सबसे पहली जो पेशन गोई वो हमें मत्ताई की किताब के 3 चैप्टर में मिलती है कि ये पहले से बता दिया गया था, प्रेडिक्शन की गई थी कि क्या होगा। तो अगर चैप्टर 3 वर्स 15 पढ़ें, जिसमें जब शैतान ने उनको बरगलाया और आदम हवा ने गुनाह किया, तो फिर उनको जब सजाएं दी जाती हैं तो उस सजा में खुदावंद कहते हैं वर्स 3:15, और ये शैतान को असल में जो सजा सुनाएंगी क्योंकि तूने ये काम किया। इब्लीस का जो अंजाम है, और मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा, यानी कि दुश्मनी, कि वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। औरत की नस्ल से जो शख्स पैदा होगा, जो शख्सियत पैदा होगी, वो ये काम करेगी, वो तेरे सर को कुचलेगा। तो ये पहली पेशन गोई जो हमें पता चलता है कि एक ऐसी शख्सियत आएगी जो बिन बाप के एक कंवारी औरत से पैदा होगी। तो वो सब जानते हैं, आई एम नॉट गोइंग टू गो इन दैट डिटेल्स। लेकिन अजीजों, बड़ी बात यह है, दैट इज नॉट इवन द बिगनिंग, कि सलीब का एक मंसूबा तैयार हुआ, क्योंकि इससे पहले इवन कि आदम हवा को क्रिएट करने से पहले, बल्कि इस दुनिया को वजूद में लाने से पहले ये बात वाक़या हो चुकी थी। अगर एक दफ़ा फिर अपनी नज़रें क्रॉस पर मरकूज करें, थोड़ा सा हम डीप चले, बेशक आपको
जितना ये मंजर भयानक, हैबतनाक, दिल दहला देने वाला नजर आता है, उतना ही ये होली एंड ब्यूटीफुल है, उतना ही खूबसूरत और मुकद्दस मंजर है, जिसने बरीनो इंसान बल्कि गुनाहलुदा इंसान की तकदीर को बदल कर रख दिया और उसके लिए फिरदौस के दरवाजे खोल दिए गए। सलीब किसी खूबसूरत कहानी का हादसाती मोड़ नहीं था, ये कोई आखिरी लम्हात में प्लान बी नहीं था, या कोई ऐसा मंसूबा था कि हालात की वजह से मसीह यीशु का मंसूबा बिगड़ गया और फौरन उनको ये रेस्क्यू मिशन करना पड़ा, सलीब की तरफ जाना, या वो फंस गया कहीं वजह से, वो उनके हत्थे चढ़ गया और उन्होंने पकड़ के उसको ज़बरदस्ती सलीब पे चढ़ाया। नॉट एट ऑल। सलीब का मंसूबा इब्तिदा ही से था, चढ़ने से भी पहले लकड़ी की सलीब का मिशन पहले था। इससे पहले इवन लकड़ी वजूद में आए, सूली की सूरत इख्तियार करे, इवन इससे पहले कि आदम के नथनों में सांस फूकी जाए और वो जीती जान बने और फिर गुनाह करे और फिर ये बात सुनाई जाए कि वो तेरे सर को कुचलेगा और तू इसकी एड़ी पर काटेगा। बल्कि कलाम मुकद्दस हमें सिखाता है कि वो बनाए आलम के वक़्त से ज़बा किया हुआ बर्रा। मुकाशफा 13 बाब की 8 आयत में हम पढ़ते हैं, बनाए आलम के वक्त से ज़बा हुआ बर्रा है। ये कोई एक शायरी का खूबसूरत सा मिसरा नहीं है, ये एक प्रोफेसी है, ये एक प्रेडिक्शन है। इसका मतलब है कि पैदाइश के बाद जो आदम ने गुनाह किया तो खुदा चौंक नहीं गया, He did not shocked, खुदा को रानी नहीं हुई या खुदा घबरा उठा, ओह ये क्या हो गया, ओह मैं तो बड़ा परफेक्ट क्रिएट किया सी, ये की हो गया। नो, खुदा को इस बात ने हैरान नहीं किया या चौंका नहीं दिया जब आदम और हवा गुनाह में गिर गए। ये नहीं उसका फिक्र लगी कि अब ये बरीनो इंसान को या इंसानियत को किस तरह ठीक किया जाए। खुदावंद की मोहब्बत मांद नहीं पड़ गई उनके गुनाह को देखकर, उसकी मोहब्बत ठंडी नहीं पड़ गई, बल्कि वो कायम थी, क्योंकि बनाए आलम के वक्त से ज़बा किया हुआ बर्रा तैयार था, सलीब तैयार थी, कलाम मुकद्दस में पहले से रिकम हो चुका था। और हम पढ़ते हैं कि जब उन्होंने गुनाह कर लिया तो उसके बाद क्या हुआ, वो नंगे हो गए, उन्होंने अपने आप को अंजीर के पत्तों से ढांपा, उनको अपने आप को कवर करने की कोशिश की, लेकिन खुदा ने उन्हें चमड़े के कुर्ते पहनाए। आदम और उसकी बीवी के वास्ते चमड़े के कुर्ते बनाकर उनको पहनाए, एनिमल स्किन। तो ये चमड़ा कहाँ से आता है? किसी भी बर्रे बकरे मेंढे की खाल, यानी कि इससे हमें पता चलता है कि वो जो ज़बा किया हुआ बर्रा है वो पहले से तैयार है। बर्रा ज़बा हुआ, खून बहाया गया, एक जिंदगी बलि पर चढ़ी और इंसान की शर्मिंदगी ढांपी गई। और ये आने वाले वक्त का एक अक्स था, शैडो फॉर द फ्यूचर। अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़े, इवन जब हम कोहे मोरिया पर जाते हैं, वहां पर इस वाक्य का एक और अक्स हमें नजर आता है। अब्राहम और इसहाक, फादर एंड सन, शैडो फॉर फ्यूचर। ये बाप और बेटा वो अक्स प्ले करते हुए नजर आते हैं जो फ्यूचर में होने वाला है। खुदा इसी तरह फर्दन फर्दन, गाहे पे गाहे, बाप दादा से लेकर नबियों तक ये निशानात और सिंबल और इशारे देता रहा। हम पैदाइश 22:2 में जाके पढ़ते हैं, ये 222 जो है बड़ा खतरनाक वर्ष है कि खुदा ने अपने बंदा इब्राहिम से एक ऐसा नाकाबिले तसव्वुर मुतालबा कर दिया, बल्कि हुक्म कर दिया। गॉड आस्क्ड हिम अनथिंकेबल थिंग, कुछ सोच नहीं सकता कि खुदा ऐसा करेगा। खुदा वहां उसे कहता अपने प्यारे बल्कि इकलौते बेटे को ले जाकर कोहे मोरिया पर सुख्तनी कुर्बानी के तौर पर चढ़ा दे। इब्राहिम ने क्या किया? हुक्म की ताबेदारी की, लेकिन हम देखते हैं जब वो बेटे को कुर्बान करने लगा तो खुदा ने उसे रोक दिया और उसके बदले उसने मेंढा मुहैया कर। ये फिर एक मिसले मसीह है, बाप बेटा डेथ, जो भी वाकया नहीं हुई। उस चैप्टर को अगर गौर से पढ़ेंगे तो वहाँ अंडर द लाइन आपको जाके चीजें पढ़नी पड़ेंगी, तो आपको सारा वो क्रूसीफिक्शन का मंजर वहाँ पे प्ले होता हुआ नजर आएगा। वहाँ 3 दिन की रात पहाड़ पर चढ़ना, बेटे पर लकड़ियों का बोझ धरना और उसको ऊपर जाना, चढ़ना, यानी कि इसी तरह हम यानी कि 2000 साल बाद वही मंजर को
उसी रीजन में, उन पहाड़ी सिलसिलों में होता हुआ देखते हैं, बाप बेटा। और ये वही पहाड़ों का सिलसिला है जहाँ पर फिर यीशु अपनी स्लीब उठाए गुलगत्ता की पहाड़ी की तरफ गामजन था। वहाँ वही बात फिर दोहराई जाती कि खुदा ने उससे कह दिया था। अगर गौर करें इब्राहिम का ईमान, यानी कि ये बेटे की कुर्बानी देने से पहले इब्राहिम से जब उसके बेटे ने पूछा कि कुर्बानी के लिए बर्रा कहाँ है, 8वीं आयत में, तो इब्राहिम ने कहा है मेरे बेटे खुदा आप ही अपने वास्ते सोख्तनी कुर्बानी के लिए बर्रा मुहैया करेगा। खुदा आप ही, यहाँ पे सिर्फ इतना ही अगर कह देता है ना कि खुदा आप ही सोख्तनी कुर्बानी के लिए बर्रा मुहैया गया, फिर भी हमको समझ आती। लेकिन अगर आप वर्ड प्ले सुने तो यहाँ खुदा आप ही अपने वास्ते सोख्तनी कुर्बानी मुहैया करेगा। वेरी वेरी डीप मीनिंग। यानी हिब्रू इसको इस तरह तर्जुमा करते हैं कि गॉड विल प्रोवाइड हिमसेल्फ फॉर सैक्रिफाइस, अपने वास्ते अपने आप को ही दे देगा। वाह, अच्छा, ये तो उसका यकीन था इससे पहले कि इवन कुर्बानी चढ़ाए, छुरी निकाले। जब उस ज़बह करने की छुरी चलाने लगा तो खुदा ने उसे रोक दिया, तो फिर उसको मेंढा मुहैया किया। 14वीं आयत में वो फिर उसी बात को दोहराता है जो उसे 8वीं आयत में, हालांकि उसको मुहैया कर दिया गया है, मेंढा मुहैया कर दिया गया है, उसने उसकी कुर्बानी में दे दिया। लेकिन 14वीं आयत जो है एक प्रेडिक्शन के तौर पर लिखी है, एक प्रोफेसी के तौर पर लिखी है। और इब्राहिम ने उस मकाम का नाम यहोवा यरी रखा। चुनाचा आज तक ये कहावत है कि खुदावंद के पहाड़ पर मुहैया किया जाएगा इन फ्यूचर, यानी कि उसने उसका नाम ही रख दिया कि इस पहाड़ पर मुहैया किया जाएगा। यानी कि जो इटर्नल और आखिरी कुर्बानी होगी, उत्तम कुर्बानी होगी और डेफिनेट कुर्बानी होगी, वो इस पहाड़ पर ही मुहैया की जाएगी। हम इसको अगर छोड़ दें, आगे चले जाएं इब्राहिम की बात, तो हमें और भी बहुत से हवाले ऐसे नज़र आते हैं जिसमें ये सारी बातें पहले से प्रेडिक्ट कर दी गई थी। यानी कि इतनी डिटेल के साथ, इतनी सर्जिकल एक्यूरेसी के साथ कि अगर उसको आप एक लफ्ज़ को पढ़े तो आप सोच नहीं सकते कि ये बात किस शख्स पर, किस शख्सियत पर फिट होती है। वही कहानी, वही बेटा, वही खुदा, वही पहाड़, वही प्यार और वही इकलौता बेटा। सारी बातें तो रैत में, अहदे कदीम के वर्कों में, शरीयत पर, मुकद्दस सहीफ़ों में जगह बजगह पिन्हा नजर आती है। सेम गॉड, सेम माउंटेन एंड सेम स्टोरी। हजारों साल पहले बातें पेशगी लिख दी गई, यहाँ तक कि सूली या सलीब का तस्वर तक नहीं था। ज़बूर 22, यहाँ पर हम खुदावंद यीशु मसीह की वो जिस्मानी हालत और मौत के तरीका का इवन जिक्र पढ़ते हैं। द मेथड ऑफ डेथ आपने पढ़ा भी है पहले ज़बूर, लेकिन फिर भी जाके इसको पूरा पढ़े। वो मेरे हाथ और मेरे पांव छेदते हैं, हालांकि इस बात का कोई तस्वर नहीं था। ये उससे 1000 साल पहले मेरे हाथ और मेरे पांव छेदते हैं। किसी को इस तरह कभी भी सजा नहीं दी गई थी। जिसने लिखा उसकी भी बहुत ऐसे नहीं हुई। ये मेटाफोरिक नहीं था बल्कि ये प्रोफेसी थी। ना सिर्फ उस सलीबी मौत का तज़किरा वहाँ पे है, बल्कि वहाँ उसकी जिस्मानी हालत, सिचुएशन में सलीबी मंजर को बयान कर दिया गया। हॉरिफाइड सीन, वो मुझे ताकते और घूरते हैं। मैं आदमियों में अंगश्तनुमा, लोगों में हकीर, वो सब जो मुझे देखते हैं मेरा मज़हिका उड़ाते हैं। वो मुंह चढ़ाते, वो सर हिला ला कर कहते हैं, यानी कि मोकरी, इंसल्ट। बल्कि वहाँ सलीब से ऊपर से वो जो नज़ारा हो रहा है वो भी वो देख सकता है कि वो क्या कर रहे हैं। वो मेरे कपड़े आपस में बांटते हैं, वो मेरी पोशाक पर कूड़ा डालते हैं। क्या ये इत्तेफाक था? क्या ये कोइंसिडेंट था? It was not a coincidence, but it was a coordination, divine, deliberate execution। खुदा के इलाही मंसूबे के साथ हम आहंगी देखते हैं। हम यहाँ पे खुदा के उस मंसूबे के साथ परफेक्ट मैच देखते हैं जो खुदा ने उस सलीब पर जो मौत लिखी थी। अगर आगे बढ़ेंगे, यशायाह 53 यीशु की पैदाइश से 700 साल पहले मुस्तकबिल के वाक़या को बड़े ही खास और अजीब तरीके से बयान कर दिया गया है। इस चैप्टर में बहुत
करीब से उस मंजर को पेश कर दिया गया है। एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे नजर आती है कि ये प्रोफेसी जो है यशाया नबी के थ्रू खुदा ने इस कौम को दिया, उसका अंदाज़े बयान जो है इस तरह है जैसे ये वाक़या हो चुका है। गौर से मेरी इस बात को सुने, जो मुसन्नफ़ है वो ये वाक़या इस तरह से पेश कर रहा है कि जैसे वो पीछे मुड़कर देखता है, हालांकि जब वो ये लिख रहा है इससे 700 साल बाद ये वाक़या होने वाला है। शुरू से एंड तक हमारे पैगाम पर कौन ईमान लाया, यानी कि पास्ट की बात कर रहे हैं। वो आदमियों में हकीरो मरदूद मर्दे गम नाक और रंज का हचना था, लोग उससे गोया रोपोच थे, इसकी तहकीर की गई, हमने उसकी कुछ कदर ना जानी। कैसी अजीब बात है, वो वाक़या जो अभी हुआ नहीं उसको वैसे पेश कर रहा है जैसे पीछे हो चुका है। एंड तक ऐसा है, उसकी तहकीर गई, हमने उसकी कुछ कदर ना जानी, तो भी उसने हमारी मुशक्कतें उठा ली और हमारे गमों को बर्दाश्त, पर हमने उस खुदा का मारा कूटा और सताया हुआ समझा। अच्छा, क्यों इस तरह लिखा गया? क्योंकि जब ये बात लिखी जा रही है, जब ये कलाम लिखा जा रहा है, उस वक्त नबी के सामने जो ऑडियंस है, जिससे वो खातिब है, जिनके लिए वो लिखा जा रहा है, कलाम उसको मुहैया किया गया, उस पर जाहिर किया गया, उसके सामने सिर्फ एक नेशन है, दैट इज द नेशन ऑफ इजराइल। इसराइली कौम यहूदी कौम है। जिन लोगों पर इसका इतलाक होगा वो कौन है? वो यहूदी कौम है। बेशक ये हम मसीहियों पर इसका इतलाक होता है, हम भी इसके अंदर आते हैं कि यही बातें जो यहाँ पर हुई वो हम में भी है, लेकिन उस वक्त यशाया के ज़हन में कोई क्रिश्चियनिटी, कोई मसीहत, कोई चर्च नहीं है। ही इज जस्ट लुकिंग एट हिज नेशन, उसकी अपनी कौम की तरफ। हम बेशक ये मैं आप और जितने मसीही हैं उन पर ये इसका तलाक भी होता है, लेकिन अलमिया ये है कि कई दफ़ा हम मसीही जब इस बात को पढ़ते हैं तो हम इसकी बल्कि और भी जितनी ओल्ड टेस्टामेंट प्रोफेसी या अच्छी बातें ये सब उनको अपने पर ले लेते हैं, लेकिन जिन पर डायरेक्ट, जिनको ये बात बराह रास्त पॉइंट की गई, उसको हम भूल ही जाते हैं, बल्कि कहते हैं कि वो रिजेक्ट हो गए नहीं जी, वो ना डालने कोई चक्कर नहीं, वो तो खुदा दे राधे जी नहीं है, उनको रद्द ही कर दिया गया। जबकि खुदा का कलाम यहाँ पे ये कह रहा है कि ये बात होगी उस वक्त नहीं, बल्कि उसके तकरीबन 2000 साल बाद, जब ये सारा कुछ हो चुकेगा 700 साल बाद, तो उसके भी 2000 साल बाद अभी भी वो वक्त नहीं आया जिसके बारे में ये जो 53 चैप्टर लिखा गया, अभी भी ये वक्त नहीं आया जब वो पीछे मुड़ेगी वो कौम, तो ये बातें दोहराएगी पछतावे में कि ये हमने क्या किया। और उसका जिक्र हम ज़करिया में जाके पढ़ते हैं कि वो उसको देखेंगे जिसको उन्होंने छेदा था, इस तरह मातम करेंगे जैसे बेटे का जिक्र है, जैसे कोई अपने बेटे के लिए मातम। तो ये फिर उनका पछतावा होगा, ये फिर उनका विरद होगा, ये प्रोफेसी तब उनको समझ आएगी कि हमने क्या रिजेक्ट कर दिया, क्या नुकसान अपना खो दिया। तो उनका मातम, रोना, वावेला, ये चैप्टर होगा, ये बातें होंगी, इसमें वो सारा हाल लिख दिया गया, ये सब कुछ उन पर वाक़या होगा जब वो पछता रहेंगे, उनका रद्द अमल इस वाक़या को याद करके मातम कर। दैट इज ऑल्सो फ्यूचर, यानी कि ये जब हम क्रूसिफिक्शन की बात करते हैं, दैट इज नॉट गोइंग टू एंड देयर और हियर, ये अभी बाकी है, इसका असर, इसका रिजल्ट निकलना अभी बाकी है। बेशक जिन्होंने कबूल कर लिया, इवन मसीहियों ने, इवन यहूदियों ने भी, उन्होंने इसको जान लिया और उनके ऊपर ये तलाक होता है, लेकिन जो अभी जानेंगे खुदा का जो अल्टीमेट जो प्लान और मनसूबा है, वो इसराइल को बहाल किए बगैर, उनके बकिया को वापस लाए बगैर कभी पूरा नहीं हो सकता, कभी पूरा नहीं होगा। उस चैप्टर को पूरा पढ़ेंगे तो इवन देयर इज नो नेम वाज गिवन, लेकिन पूरी हिस्ट्री में कोई नाम इस मंजर पर पूरा नहीं उतर सका। ये बातें, ये जो वाक़या है, अगर किसी पर परफेक्टली फिट होता है तो वो यीशु मसीह जिंदा खुदा का बेटा है, उस पर ही ये पूरा उतरता है, और वही इस बात का और इस कहानी का मरकज़ है। वो लकड़ी पर यूं ही नहीं चढ़ गया, उस पर थोड़े इत्तफाक नहीं चल गए, उसकी कमर पर कोड़े हादसाती नहीं लगे, सर पे कांटों का ताज सिर्फ मजाकन नहीं रख दिया, उसके हाथ पांव
लकड़ी पर यूं ही नहीं चढ़ दिए गए, पसली को भाले से सिर्फ टेस्ट के लिए नहीं छेदा गया, हड्डियां तोड़ना ऐसे भूल ही नहीं गए थे, बल्कि ये सब कुछ बनाए आलम के वक्त से किताबे मुकद्दस के सफ़ों पर पहले दिन से मरकूम था। ये एक मुकम्मल नागज़ीर मंसूबा था, बल्कि कामल और पाक मंसूबा था, परफेक्ट प्लान ऑफ गॉड। ये सारी बातें किसने मुकर्रर की? बाप ने पहले से मुकर्रर की गई, लेकिन पाया तकमील तक किसने पहुंचाया? जीसस क्राइस्ट। अगर हम थोड़ा सा और डीपर चले जाएं तो कलाम मुकद्दस में बेशक बहुत से हवाले और बहुत सी बातें हम बता सकते हैं जो खास क्रूसिफिक्शन के हवाले से, लेकिन फिर बात आती है कि वाई क्रॉस, क्यों लकड़ी की वो? यानी कि जिस तरह आज भी दुनिया मजाक उड़ाती है कि किस तरह खुदा अपने लाडले ते प्यारे बेटे नू इस तरह शर्मनाक मौत दे सकता है। वो कहते हैं ना, सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के लिए तो बेवकूफ़ी है। तो अजीजों, इस बात को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें इस बात को जानने की ज़रूरत है कि जो सलीबी मौत है वो कुछ ऐसे ही नहीं होगी। इसके पीछे पूरा राज है, इसके पीछे पूरा प्लान है। क्यों लकड़ी पर मौत? क्योंकि ये सिर्फ मौत नहीं थी, ये सलीबी मौत कुछ सिर्फ मौत नहीं थी, बल्कि ये लानती मौत थी। और इसको समझने के लिए हमें पुराने अहदनामे में देखने की ज़रूरत है। इस रचना की किताब की इस बाब में तो वहाँ लिखा था कि जिसको दरख्त पर टांग कर फांसी की सज़ा दी जाती है, मौत की, वो खुदा की तरफ से मलाऊन ठहरता था। और ये कल्चरल नहीं था, बल्कि ये ख़ास इलाही नुक्ता नज़र था। ये मौत सिर्फ ये नहीं कि तू गुनाह कीता है, गलती की है, टांग दे लकड़ी पे, बल्कि जो मौत लकड़ी पर टांग के, दरख्त पर टांग कर दी जाती थी, वो शख्स ना सिर्फ ये कि वो मौत का हकदार था, बल्कि पब्लिकली ये ऐलान था कि ये शख्स खुदा की तरफ से रद्द किया हुआ है, यानी कि कास्ट आउट, फॉरसेकन, रिजेक्टेड, फॉरगॉटन बाय गॉड। इसलिए मलाउन ठहरता है। दरख्त पर मौत जो थी वो खुदा की तरफ से ये लानत थी। उस लानत का जिक्र इवन पॉल भी करता है, क्योंकि पॉल सारी शरीयत से वाकिफ था। गलतियों के खात्मे, गलतियों 23 आप उसकी 3री आयत में हम पढ़ते हैं, मसीह जो हमारे लिए लानती बना, मसीह जो हमारे लिए लानती बना, उसने हमें मुंह लेकर शरीयत की लानत से हमें छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई लकड़ी पर लटकाया गया वो लानती है। ही इज कोटिंग फ्रॉम इस रचना की किताब, पुराने अहदनामे में से कोट करता है। तो जब खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब को चूज किया अपने लिए, या अपने आप को मसलूब होने के लिए दे दिया, तो उसने सिर्फ मौत को कबूल नहीं किया, उसने सिर्फ दर्द को कबूल नहीं किया, उसने सिर्फ उस अजियत को कबूल नहीं किया, उस कोड़ों को और कीलों को और थोड़ों को और उस कांटों को कबूल नहीं किया, उस दुख को सिर्फ को अपने गले नहीं लगाया, बल्कि इलानिया उस लानत को भी अपने ऊपर ले लिया जो खुदा की तरफ से थी। अजीजों, दैट इज इम्पोर्टेंट। पब्लिकली उसने उस लानत को कबूल की। कभी कभी हम सिर्फ यही सोचते हैं, मेरी सजा, मेरी बदकारियां, मेरे गुनाह, मेरी जनाकारियां या मेरी बीमारियां बड़ी जल्दी से कह देने, मेरी बीमारियां ने, मेरे गुनाह, बेहूदगी, मेरी कमजोरियां, बल्कि मेरी सजा उसने नहीं ली, बल्कि उसने मेरी लानत दा मतलब ही खुदा की तरफ से रिजेक्टेड, रद्द किया हुआ, छोड़ दिया गया हुआ, अबैंडन्ड। तो यीशु ने ना सिर्फ हमारी मौत, हमारी अजियत, दर्द अपने ऊपर ली, बल्कि पब्लिकली लानत। तो दैट वाज द साइन। जब वो पब्लिकली ये कर रहे थे तो लोग दे रहे थे कि दिस इज रिजेक्टेड बाय गॉड। यहूदी को अच्छी तरह समझते थे। जीसस सन ऑफ गॉड टुक दिस बर्डन, भारी गुनाहों का बोझ लिए उस गैप में खड़ा हो गया जो खुदा और इंसान के दरमियान पड़ गया था। उस गुनाह की वजह से ये गैप में खड़ा होने वाला, ना सिर्फ वो गैप में खड़ा हो, बल्कि
उस गैप में खड़े होकर खुदा के साथ हमारा मिलाप करा दिया, खुदा के साथ हमें एक कर दिया। उस गैप में खड़े होकर जिससे पहले आदम ने हम पर डाला या ले लिया, उस नाफरमानी की वजह से। यानी कि ये दरख्त का सिर्फ ये एक मसला नहीं है, ये वो दरख्त याद दिलाता है जिस दरख्त का फल खाने से खुदा ने मना किया, और उसकी नाफरमानी में वो लानत हम पर आई, हमें उस फिरदौस से निकाल दिया गया। उस नाफरमानी के सबब से मौत सबब बनी, और दूसरे आदम की कुर्बानी और फर्माबरदारी, बल्कि अजीम कुर्बानी की वजह से ज़िंदगी बल्कि हमेशा की ज़िंदगी का सबब बन गई। उसने अपने आप को दे दिया। तो जो हम कट चुके थे खुदा से, जो हम खो चुके थे, बिगड़ चुके थे, खुदा ने के ना सिर्फ हमें ढूंढा, हमें अपने पास बुलाया, अपने खून से हमें धो डाला, और तब से सलीब जो है उस निजात का मरकजी नुक्ता बन गई, उस निजात का जो हर किसी के लिए अवेलेबल है। सही हकीकी जिंदगी का फल हमें यीशु की वजह से। आपको याद है खुदा ने कहा जो गालिब आए मैं उस जिंदगी के दरख्त से उसे फल खाने को दूंगा जो फिरदौस में है। यानी कि वो तब से 16 जन तलवार के साथ वहां पैरा कोई नहीं खा सकता, लेकिन यीशु कहता है जो गालिब आए, गालिब आने वाले को फल खाने को दूंगा जो फिरदौस में है। यानी कि वो फिरदौस का दरवाजा जो उसने बहाल कर दिया है, खुदा से हमारा मिलाप करा दिया है उस मौत की वजह से। तो अजीजों, बेशक यहाँ पे हम पढ़ते हैं पहले यहूदी फिर यूनानी, लेकिन खुदा का कलाम कहता है ना सिर्फ यहूदियों के लिए, ना यूनानी, बल्कि सारे जहान के लिए। जो कोई आज इस क्रॉस की तरफ देखे और उसको अपने ज़ाती दुखों, दर्दों से, फेलियर से निकल कर हम इस पर निगाह करें, तो फिर हम भी उस निजात को हासिल कर सकते हैं जिसके लिए ये खुदा का बनाए आलम के वक्त से बनाया मंसूबा हर शख्स के लिए अवेलेबल है। खुदा करे कि आज जो इस सलीब को नहीं जानता, इस सलीब के मकसद को नहीं जानता, वो इसके मकसद को जाने और तौबा करके सलीब के कदमों तले आए और मसीह को अपने निजात कबूल करके हमेशा की ज़िंदगी हासिल करके खुदा की बादशाही, खुदा के फिरदौस में दाखिल हो जाए। गॉड ब्लेस यू।